हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड, उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसका हार्मोन। इससे पहले भी कई सारी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड मैं करवा चुकी हूँ, वीडियो अवेलेबल हैं स्टार्ट बाय यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। आज हम एड्रिनल ग्लैंड देखने वाले हैं, तो देखते हैं। ये पेयर्ड यानी 2 इन नंबर, ये 2 होती हैं। सुप्रारेनल यानी जो किडनी है उसके ऊपर स्थित होती हैं। लाइज सुपीरियर टू ईच किडनी इन रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस यानी बिहाइंड द अब्डोमन, जहाँ पर किडनी स्थित होती है ना, उसी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो होती है एड्रिनल ग्लैंड। फ्लैट एंड पिरामिडल शेप की होती हैं ये। इनकी हाइट होती है 3 से 5 सेंटीमीटर और इनकी चौड़ाई होती है 2 to 3 सेंटीमीटर और लेस देन 1 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है। और इनका वेट है 3.5 से 5 ग्राम। ये डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी से लिया है मैंने। देखिए, पहले किडनी है, किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, यह है एड्रिनल ग्लैंड। और इसका जो डायग्राम बी है, इसमें इस एड्रिनल ग्लैंड का कट सेक्शन दिखाया गया है, जहाँ पर इसके 2 रीजन्स को मेंशन किया गया है। जो ऊपर वाला यानी जो आउटर रीजन होता है वो होता है एड्रिनल कोर्टेक्स, और जो इनर रीजन होता है वो होता है एड्रिनल मेडुला। 2 रीजन है इसके, एक तो है कोर्टेक्स, एक है मेडुला, जो कि हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम मैंने लिया है स्टैंडर्ड बुक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो टोटोरा की है बुक, वहाँ से मैंने ये डायग्राम लिया है। यहाँ पर अच्छे से दिखाया है दोनों किडनीज के ऊपर एक जो है कैप लाइक स्ट्रक्चर है, वो है एड्रिनल ग्लैंड। वहीं से है ये भी डायग्राम, यहाँ पर इसका सेक्शन दिखाया गया है, ठीक है। जो कैप्सूल के अंदर सबसे ऊपर है कैप्सूल, फिर है एड्रिनल कोर्टेक्स और फिर है एड्रिनल मेडुला। इस सेक्शन के अंदर हम देख सकते हैं अच्छे से कोर्टेक्स एंड मेडुला को मेंशन किया गया है, ठीक है। इसमें 2 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, 2 रीजन होते हैं। एक तो है एड्रिनल कोर्टेक्स जो 80 to 90% है, यानी सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो एड्रिनल कोर्टेक्स का है। फिर है एड्रिनल मेडुला, जो इनर रीजन है 10 से 20%, वो है एड्रिनल मेडुला का। कंप्लीट लॉस ऑफ एड्रिनोकोर्टिकल हार्मोन लीड्स टू डेथ ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एड्रिनल, और इसका जो हार्मोन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अगर मतलब ये ग्लैंड है जो उसके हार्मोन लॉस्ट हो गए, यानी ग्लैंड लॉस्ट हो गई, तो फिर किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक हार्मोन रिलीज करती है एल्डोस्टेरोन, जिसकी डिस्कस हम डिटेल में आगे करने वाले हैं, जो कि यूरिन में वाटर के लॉस को और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम एंड पोटेशियम के लॉस को रोकती है। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो यूरिन में वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम पोटेशियम का लॉस ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो ग्लैंड है, इसका जो हार्मोन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं अपने शरीर में, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था एड्रिनल कोर्टेक्स, जो इसका आउटर रीजन है, ये हमने डिस्कस किया था अभी। तो एड्रिनल कोर्टेक्स के बारे में हम डिटेल्स देख लेते हैं। ये क्या है? डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। इसके 3 जोन्स हैं। सबसे पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा है जोना फेसिकुलेटा एंड तीसरा है जोना रेटिकुलरिस। एक एक करके देखते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा ये आउटर जोन है, सबसे बाहर वाला जोन है। सीक्रेट मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ये मिनरलोकोर्टिकोइड रिलीज करता है। कौन सा? एल्डोस्टेरोन, जिसका रोल हम आगे देखेंगे। अफेक्ट मिनरल होम्योस्टेसिस यानी सोडियम एंड पोटेशियम का होम्योस्टेसिस यानी बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। दूसरा है जोना फेसिकुलेटा, ये मिडल जोन है और ये सबसे बड़ा एरिया होता है इसका। ये क्या करता है? सीक्रेट ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, नाम से ही पता चल रहा है ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस जो हार्मोन करते हैं उनको रिलीज करता है। और मेन कौन सा है? कोर्टिसोल। मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन सा है? कोर्टिसोल, ठीक है। अब थर्ड जोन के बारे में हम बात कर लेते हैं। थर्ड जोन कौन सा है? जोना रेटिकुलरिस, ये इनर जोन है, सबसे अंदर वाला जोन है। ये क्या करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वीक एंड्रोजन्स को रिलीज करता है। स्मॉल अमाउंट किन, मेल एंड फीमेल दोनों में। एंड्रोजन्स कौन से हैं? जैसे एंड्रोजन है एक टेस्टोस्टेरोन,
जो कि टेस्टिस से रिलीज होता है बाद में। ये क्या करते हैं, मेलनेस को बढ़ाते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं, दीज स्टीरॉयड हार्मोन हैव मैस्कुलाइजिंग इफेक्ट्स। ये मेल के अंदर ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं लेकिन फीमेल के अंदर कम, और रिलीज दोनों में ही होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में। ठीक है, फिर है मिनरलो। हमने तीनों जोन जो है डिस्कस कर लिए हैं। अब एक एक करके इनकी डिटेल देखते हैं। जैसे मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, ये क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा जो है रिलीज कर रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड कौन सा है, एल्डोस्टेरोन इज द मेजर मिनरलोकोर्टिकॉइड। ये क्या करता है, ये सोडियम और पोटेशियम आयन का जो है होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है, हेल्प एडजस्ट ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। देखिए, अगर ये वाटर वगैरह के लॉस को देखता है तो अगर वाटर लॉस को कम करता है तो बात ये है कि ये ब्लड वॉल्यूम को भी इंक्रीज करेगा। ब्लड वॉल्यूम किससे रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब नॉर्म अगर हम एल्डोस्टेरोन को वहाँ से हटा दें तो क्या होगा, वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। अगर शरीर में पानी की कमी है तो ब्लड वॉल्यूम में भी कमी आएगी, ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। यानी एल्डोस्टेरोन का मेन रोल है कि शरीर में ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखना, शरीर में पानी की कमी को नहीं होने देना, पानी को अच्छी मात्रा में वहाँ पर रखना है। ठीक है, ज़्यादा लॉस यूरिन के अंदर नहीं जाने देना। और इस प्रमोट क्या करता है, H+ जो है हाइड्रोजन आयन है, इसके एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है, इसके एक्सक्रीशन को होने देता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के थ्रू H+ के एक्सक्रीशन को होने देता है। तो क्या करता है, प्रिवेंट एसिडोसिस, तो शरीर में एसिडोसिस नहीं होने देता। देखिए H+ जो है ये एसिडिसिटी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एसिडिसिटी को बढ़ाता है शरीर में। अगर इसका लॉस हो गया तो इट प्रिवेंट्स एसिडोसिस। ठीक है, और रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन और RRA पाथवे को जो है, ये RRA पाथवे है, ये क्या कंट्रोल करता है, सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन को कंट्रोल करता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। ठीक है, RAA पाथवे है, ये बहुत बड़ा पाथवे है। ठीक है, इसका मेन रोल मैं बता देती हूँ, ये किस तरह से एल्डोस्टेरोन से रिलेटेड है। देखिए, अगर शरीर में किसी तरह पानी की कमी होगी, ठीक है, यूरिन के थ्रू ज़्यादा पानी का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, जिसका आखिरी में पर्पज है एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाना, एड्रिनल कोर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाना, ताकि शरीर में पानी को बचाया जा सके, शरीर से यूरिन के थ्रू पानी को जो है लॉस्ट होने से बचाया जा सके। तो इस RAA पाथवे का मेन काम है एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाना और शरीर में यूरिन के थ्रू पानी के लॉस को रोकना। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म क्या करता है, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा क्या था, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ये कहाँ से रिलीज हो रहे थे, ये हो रहे थे जोना फेसिकुलेटा, जो बीच की लेयर थी ना एड्रिनल कोर्टेक्स की, वहाँ से ये रिलीज हो रहे थे। ये क्या कर रहे हैं, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, यानी शरीर में जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है, शरीर स्ट्रेस की कंडीशन में होता है, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स रिलीज होते हैं। ठीक है, इंक्लूड कोर्टिसोल, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस हार्मोन है, सबसे इम्पोर्टेंट ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो है कोर्टिसोल। ये 95% तक जो है ये रिलीज़ होता है। मतलब ये एड्रिनल जो फेसिकुलेटा था, जोना फेसिकुलेटा एरिया था, वहाँ से 95% ये कोर्टिसोल को रिलीज़ करते हैं। बाकी जो हार्मोन्स बच गए यहाँ के, वो बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज़ होते हैं। इसका एक और नाम क्या है, हाइड्रोकोर्टिसोन। ठीक है, और कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं कोर्टिसोल के अलावा, कोर्टिकोस्टेरोन एंड कोर्टिसोन, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट में कोर्टिसोल रिलीज होता है, और इसका एक और नाम है स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ये जो कोर्टिसोल क्या करता है, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को देखता है शरीर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंट्रोल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स अकर्स वाया टिपिकल नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा इसका इनहिबिशन एंड रिलीज कंट्रोल होता है। वो कैसे होता है, देखिए, अगर ब्लड में कम
ग्लूको देखिए, अगर ब्लड में कम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स को। हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स क्या करती हैं, रिलीज CRH यानी कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। ये CRH कहाँ पर जाकर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है, और वहाँ से क्या कहता है, ये ACTH को रिलीज करवाता है। ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो ये हार्मोन ACTH क्या करता है, ये करता है स्टिमुलेट एड्रिनल कोर्टेक्स टू रिलीज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, ये एड्रिनल कोर्टेक्स को ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज करवाने को कहता है। इसी तरह कोर्टिसोल हार्मोन का रिलीज होता है। पहले हाइपोथैलेमस किसको संदेश भेजेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी को संदेश भेजेगी। एंटीरियर पिट्यूटरी किसको संदेश भेजेगी, एड्रिनल कोर्टेक्स को भेजेगी, और एड्रिनल कोर्टेक्स से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स यानी कोर्टिसोल रिलीज होगा। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स अफेक्ट्स, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, प्रोटीन ब्रेकडाउन, ठीक है, ग्लूकोज फॉर्मेशन ताकि शरीर को एनर्जी मिल सके। ठीक है, ग्लूकोज वगैरह की हेल्प, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से शरीर को ATP मिलती है ना, तो इस तरह से ये प्रोटीन्स वगैरह के ब्रेकडाउन को देखता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन को बढ़ाता है, लिपोलाइसिस यानी फैट के ब्रेकडाउन को देखता है, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस यानी स्ट्रेस की कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज होगा और स्ट्रेस को रजिस्ट करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, फिर है एंड्रोजन्स, ये कहाँ से रिलीज हो रहे थे, बाय जोना रेटिकुलरिस। ये सबसे लास्ट वाली जो थर्ड लेयर थी वो थी जोना रेटिकुलरिस। ये एंड्रोजन्स किस किस में रिलीज करती है, इन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, जो मेजर एंड्रोजन है वो कौन सा है, DHEA यानी डिहाइड्रो इपियानड्रोस्टेरोन। ठीक है, DHEA जो है मेजर एंड्रोजन है। ये क्या करता है, आफ्टर प्यूबर्टी इन मेल्स एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो रिलीज इन ग्रेटर क्वांटिटी बाय टेस्टिस। जो प्यूबर्टी के बाद जो मेल में के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। और कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से ये हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर इन बॉयज एंड गर्ल्स। ये क्या है, प्राइवेट एरिया के अंदर जो हेयर्स की ग्रोथ होती है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और मेजर एंड्रोजन कौन सा था, DHEA। ठीक है, फिर है एड्रिनल मेडुला, जो इनर रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड था उसको क्या बोला जा रहा है, एड्रिनल मेडुला। इट इज मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल होती है उन सेल्स का क्या नाम है, क्रोमेफिन सेल्स। उनका सेल्स का क्या नाम है, क्रोमेफिन सेल्स। ये दो तरह के हार्मोन को रिलीज करती हैं, एक है एपिनेफ्रिन और एक है नोर एपिनेफ्रिन। जो एपिनेफ्रिन है इसका एक और नाम है, क्या है, एड्रीनलिन। और ये 80% तक रिलीज होता है, यानी ज़्यादा अमाउंट में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन। और दूसरा कौन सा था, नोर एपिनेफ्रिन। इसका क्या नाम है दूसरा, नोर एड्रीनलिन। ये 20% तक रिलीज होता है, यानी इनके रेशो में भी डिफरेंस हम देख पा रहे हैं। ज़्यादा अमाउंट में जो है एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। ठीक है, ये क्या करता है, इन स्ट्रेसफुल कंडीशन एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब भी शरीर कोई स्ट्रेस की कंडीशन में होता है या फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या करता है, इम्पल्सिस फ्रॉम हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो जो है इम्पल्सिस फ्रॉम हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, किसको स्टिमुलेट करते हैं, सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं। These stimulate the chromaffin cells to secrete epinephrine and non-epinephrine। और ये क्या करते हैं, क्रोमेफिन सेल जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल थी एड्रिनल मेडुला की, उनको स्टिमुलेट करते हैं और कहते हैं कि एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन को सिक्रीट करो। इनको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दीज टू हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सिस। देखिए, जब भी हम किसी स्ट्रेस की कंडीशन में हैं, ठीक है, मान लीजिए अपने पीछे कोई कुत्ता ही भाग रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, शरीर में एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, जो या तो ये कहते हैं फाइट, या तो इसको जो अपनी मुसीबत अपने पीछे पड़ी है उसको फाइट करो, या फिर फ्लाइट, या फिर वहाँ से भाग जाओ। तो ये इमीडिएट जो है डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है।
शरीर के अंदर जो इमीडिएट हमें एटीपी चाहिए होती हैं, इमीडिएटली हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो हमें प्रोवाइड करवाता है। कैसे, आइए देखते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ये क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट। जो हार्ट रेट है वो उसको बढ़ा देता है, हमारा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, आउटपुट ऑफ हार्ट को बढ़ाता है, और इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट, लीवर, स्केलेटन मसल एंड एडिपोज टिश्यूज, जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज कर देता है। डायलेट एयरवेज टू द लंग्स, ये एयरवेज को डायलेट कर देता है ताकि हमें ज़्यादा एयर, ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके इमरजेंसी के दौरान। इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसके लेवल को बढ़ा देता है ताकि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से हमें एनर्जी मिल सके, इमरजेंसी के दौरान हमें एनर्जी मिल सके। तो इसलिए इनको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको बाकी की भी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम स्टार्ट बायो है। ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन की काफ़ी सारी ग्लैंड्स ऑलरेडी वहाँ हैं, और आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको स्टार्ट बायो पे जो है वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।